नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के बीच एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान को चाहने वाला एक व्यक्ति भगवान के दर्शन करने के लिए प्रसिद्ध मंदिर की ओर अपने घर से निकलता है। मंदिर की दूरी उस व्यक्ति के घर से इतनी थी कि लगभग 2 दिन का समय लग ही जाता। वह सुबह अपने घर से निकलता है और उसे बीच रास्ते में शाम होने लगती है और वह अभी भी चला जा रहा है। कुछ ही दूरी पर वह व्यक्ति देखता है कि सामने एक घर है, कुछ और भी घर है। उसने सोचा कि रात होने वाली है, आगे का सफर करना उचित नहीं होगा। वह व्यक्ति सोच विचार करते करते उस घर के सामने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने संकोचवश घर के द्वार पर आवाज लगाई कि क्या अंदर कोई है। कुछ ही देर बाद एक सुंदर स्त्री ने द्वार खोला। वह स्त्री द्वार पर ही खड़े खड़े उस व्यक्ति को काम दृष्टि से निहार रही थी। बहुत देर होने के पश्चात वह व्यक्ति संकोचवश बात शुरू करने की कोशिश करता है कि तभी वह स्त्री कहती है कि रात बहुत हो गई है, तो आज की रात आप हमारे इस छोटे से घर में ही बिता लें। आगे की यात्रा सुबह कर लेना। मेरे घर में अभी मैं और मेरे बीमार पति हैं जो अभी सो रही है। इतना सुनते ही उस व्यक्ति को लगा कि रात के समय इस घर में ठहरना उचित नहीं होगा। यह स्त्री इस वक्त अकेली है और इसका पति भी सोया हुआ है। वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। तभी वह स्त्री उसे रोक लेती है और कहती है कि आप इस तरह से मत जाइए। आपको देखते ही मुझे आपसे प्रेम हो गया है। आप कुछ वक्त मेरे साथ बिताए तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप संकोच या सोए हुए पति के कारण आप यहाँ नहीं रुक रहे हैं तो मैं आपका यह संकोच या भय समाप्त कर सकती हूँ। यदि मैं अपने सोए हुए पति की हत्या कर दूं तो फिर मुझे और आपको किसी बात का भय नहीं रहेगा। इतना कहकर वह स्त्री उस व्यक्ति को लेकर जहाँ इसका पति सोया था उस कमरे में गई और कमरे में पड़ी धारदार तलवार से अपने पति का सर धड़ से अलग कर दिया, अपने पति की हत्या कर दी। अब वह स्त्री लज्जा को त्याग कर कहने लगी कि मैंने आपके लिए अपने पति की हत्या कर दी। आप मेरी इच्छा पूर्ति किए बिना नहीं जा सकते। अगर आपने मेरी इच्छा पूर्ण नहीं की तो मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा करके बताऊंगी कि आपने मेरे पति की हत्या की है। उस व्यक्ति ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब उस स्त्री ने जैसा कहा वैसा ही किया। सब लोग इकट्ठे हुए और व्यक्ति की पिटाई कर दी। इस दौरान उस व्यक्ति का एक हाथ भी टूट गया और कुछ सजा भी भुगतनी पड़ी। अब व्यक्ति कुछ समय बाद बहुत गुस्से में अपने भगवान से पूछता है कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे जानना है। व्यक्ति के ऐसा पूछने पर उत्तर मिलता है कि निस्संदेह आपने इस जन्म में तो कोई बुरा काम नहीं किया, बेशक किसी को कोई कष्ट नहीं दिया है, परंतु आपके पिछले कुछ प्रारब्ध शेष थे जो आपको भोगने ही पड़े। भले ही आप मेरे भक्त हो, आप जानते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। एक बार आप एक जगह बैठे थे, वहीं आपके सामने से एक गाय भागती जा रही थी और उसके पीछे एक कसाई उसका वध करने जा रहा था। कसाई के पूछे जाने पर आपने हाथ का इशारा करके गाय का पता बताया था और कसाई ने गाय का सर काटकर वध किया था। वही गाय इस जन्म में वह स्त्री बनी और कसाई उसका पति बना, जिसका सर काटकर अपना बदला ले लिया। और तुमने जिस हाथ से इशारा किया वह अब नहीं रहा। यह संपूर्ण विश्व
कर्म बंधन के अधीन है। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कर्म सो तस फल चाखा। अंत में सृष्टि के प्रत्येक जीव को अपने कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है, चाहे आज या कल। इसलिए यह हम सभी पर निर्भर करता है कि हमें अच्छे कर्म या बुरे कर्म करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।